आज हम लोग देखेंगे जो सरकार द्वारा है 3 विभिन्न योजनाओं के लिए क्या किया गया है, भुगतान किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे भुगतान। 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या किया गया है, सरकार द्वारा भुगतान किया गया है, क्योंकि अभी आने वाला है दिवाली, ठीक आप सभी को पता होगा। तो ये भुगतान कब किया गया है, तो 17 अक्टूबर 2022 को किया गया है। 17 अक्टूबर 2022 को किया गया है। योजना की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से 3 योजना शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछेगा मतलब पूछेगा, ठीक है। क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भुगतान किया गया है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भुगतान किया गया है। गोधन न्याय योजना का भुगतान किया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और भी बहुत सारे जो करंट अफेयर है, राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ये सब क्या है इसमें मैं अपने टेलीग्राम में क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग इससे जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे, ठीक। चलिए देखते हैं। अब राशि की बात की जाए, इम्पोर्टेंट है ये भी। कितनी राशि का क्या किया गया है इस 17 अक्टूबर को भुगतान, तो याद रखना 1866 करोड़ और 39 लाख, ये कुल राशि है ना। ये तीनों योजना के लिए इतनी राशि का क्या किया गया है, भुगतान किया गया है। अब बात आती है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। तो वर्ष 21 कौन से वर्ष के लिए है, 2021-22 के लिए ना। धान खरीदते हैं उसके बाद देते हैं ना, इसको याद रखना, जो चल रहा है उसका नहीं है। अब किस्त की बात की जाए तो तीसरा किस्त है किसका, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का। अगर आपको पता होगा, आप लोग अपडेट होगी इससे, तो ये 4 किस्तों में पिछले 3 साल से क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। राशि की बात की जाए तो इसमें जो है 1745 करोड़ की राशि का क्या किया गया है, भुगतान किया गया है। ये तीसरा किस्त के संदर्भ में बात हो रहा है, 17 अक्टूबर के संदर्भ में बात हो रहा है। अब बात आती है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ये कौन से वर्ष के लिए है, तो ये 22-23 के लिए ना, याद रखना, उल्टा उल्टा नहीं करना है। ये 21-22 के लिए है, ये 22-23 के लिए है, ठीक। क्योंकि धान खरीदी हुआ रहता है, उसके बाद जो है बोनस दिया जाता है, या राजीव गांधी किसान योजना की तरह राशि दी जाती है, ठीक। तो याद रखना। अब हितग्राही, इसमें 4,66,880 हितग्राही, ठीक। राशि की बात की जाए तो इसमें 115 करोड़ 80 लाख और 32,000, ठीक। इतने राशि का भुगतान किया गया है। अब गोधन न्याय योजना में कितना राशि का भुगतान किया गया है, तो याद रखना, इसमें 5 करोड़ 59 लाख रुपए राशि का क्या किया गया है, भुगतान किया गया है। एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग को, ये जो राशि है इसका भुगतान जो है अभी आ रहा है दीपावली, ठीक। इसी के चलते क्या किया गया है, सरकार के द्वारा क्या किया गया है, भुगतान किया गया है। और आप सबको जानना है कि दिवाली कब मनाया जाता है, तो दिवाली कब मनाया जाता है, तो याद रखना, ये जो दीपावली है वो कार्तिक माह की क्या है, अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक माह की अमावस्या को, आपको पता है ना, ठीक। तो ये कार्तिक माह की क्या है, अमावस्या को क्या मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, ठीक। कोई भी माह को 2 पक्ष में बांटते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में आता है अमावस्या और शुक्ल पक्ष में आता है आपका पूर्णिमा, ठीक, याद रखना। तो ये क्या है, कार्तिक माह के क्या है, कृष्ण पक्ष में आता है क्या, अमावस्या। तो ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, इस दिन जो है बस्तर में क्या मनाया जाता है, दियारी त्यौहार, क्या, दियारी पर्व मनाया जाता है। बस्तर में क्या मनाया जाता है, दियारी पर्व। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसमें क्या करते हैं, पशुओं को क्या करते हैं, भोजन या खाना खिलाया जाता है, ठीक। ये हो गया दियारी। अब इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, याद रखना, दिवाली को सुरहुती कहते हैं, सुरहुती, हाँ सुरहुती बोलते हैं, ठीक, याद रखना। ये दिवाली दिन हो गया। अब अगले दिन आते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा, गोवर्धन पूजा। क्या मनाते हैं, गोवर्धन पूजा, मतलब कि शुक्ल पक्ष के प्रथमा को, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रथमा का मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। और जानते हो इस दिन क्या किया जाता है, पशुओं को क्या किया जाता है, खिचड़ी खिलाया जाता है, ठीक। ये सब कार्य किया जाता है, ठीक। इसमें जो है राउत जाति का विशेष महत्व होता है। राउत जाति का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। तो याद रखना, गोवर्धन पूजा के अगले दिन क्या मनाया जाता है, मातर त्योहार मनाया जाता है, मातर त्योहार मनाया जाता है, ठीक, याद होगा आपको। और इस दिन सुहाई बांधते हैं, सुहाई, क्वेश्चन जो बता रहा हूँ क्वेश्चन है ना, सुहाई बांधते हैं। तो किस जनजाति से संबंधित है, किस जाति से, मतलब
तो ये राउत जाति से संबंधित है। एक चीज़ और याद रखना, ये राउत जाति के द्वारा लगभग जो है, इसके बाद आता है छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं देवउठनी, ठीक। ये भी कौन से महीना है? कार्तिक माह। क्वेश्चन आया था देवउठनी कौन से माह मनाया जाता है? कार्तिक 2014-15 है पीएससी में, ठीक। उसके बाद याद रखना बिलासपुर में क्या होता है? राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक। और क्या याद रख सकते हो आप लोग इसमें? हाँ, एक चीज याद रखना, गौरा गौरी। गौरा गौरी क्या होता है? पर्व भी होता है और नृत्य भी होता है, ठीक। तो गौरा गौरी पर्व और नृत्य कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक, याद रखना। एक चीज और याद रखना, सुआ नृत्य। क्या है? सुआ नृत्य। तो सुआ नृत्य भी क्या मनाया जाता है? दिवाली के समय मनाया जाता है। अभी चल रहा होगा सुआ नृत्य, ठीक। तो सुआ नृत्य भी किससे संबंधित है? ये जो है इसको याद रखना, सुआ नृत्य पूछा था, ये महिलाओं द्वारा केवल कौन भाग लेती है इसमें? सुआ नृत्य में महिलाएं भाग लेती है। इसमें याद रखना फिर वही शिव और पार्वती की जो क्या है प्रतीक के स्वरूप किसको रखते हैं? सुआ को, सुआ को, ठीक। और सुआ नृत्य को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का गरबा कहते हैं। तो पता होगा जो करेंट है वो तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। इसका मैं एनालिसिस कर करके बता रहा हूँ। अगर जिस किसी ने भी जो है ईडी वाला करेंट अफेयर का वो नहीं देखा है वीडियो, एक बार देखिए, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, ठीक। ईडी का छापा करके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। करेंट अफेयर का अलग से एक प्लेलिस्ट बना है, आप लोग उसमें जाइए और सभी करेंट अफेयर को देखिए। मेरे द्वारा करेंट अफेयर को इसी अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है जिस अप्रोच से अभी पीएससी या व्यापम क्या कर रहा है? क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है। पहले करेंट फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यकीन नहीं है आपको तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। अगर इस अप्रोच से आप लोग पढ़ाई नहीं किए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। चलिए देखते हैं। राजीव गांधी क्या है? किसान न्याय योजना, ठीक। तो इसका शुभारंभ की बात की जाए तो 21 मई 2020 को हुआ था, ठीक। राजीव गांधी जी के क्या है? पुण्यतिथि के अवसर पर। अब बात की जाए इसके उद्देश्य की। उद्देश्य कोई भी बताया हूँ मैं, कोई भी योजना, प्रोग्राम, अभियान जो भी चलाया जाता है उसका उद्देश्य रहता ही है, ठीक। याद रखना उद्देश्य इंपॉर्टेंट रहता ही है नहीं, इंपॉर्टेंट रहता ही, इसको पूछता है क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्या है? फसल क्या करना है? किसानों को फसल की क्या है? सही कीमत क्या है? दिलाना है, ठीक। अगला क्या है आपका? प्रोत्साहन राशि का क्या करना है? वितरण करना है, ठीक। अब राशि वितरण अभी तक के इम्पोर्टेंट, ठीक। 2019 में किया गया था 57-27 करोड़, ठीक। 2020 में किया गया था 55-53 करोड़, ठीक। और 2021 में अभी तक तीसरा किस्त तक ना 52-35 करोड़ का क्या किया गया है? प्रोत्साहन राशि का क्या वितरण किया जा चुका है। अब बात आती है गोधन न्याय योजना की। तो गोधन न्याय योजना का शुभारंभ हुआ था 20 जुलाई 2020 को। अब ये उस समय अवसर था हरेली के अवसर पर, ठीक। अब इसके घटा के उपयोग क्या क्या है? तो याद रखना जैविक खाद एवं कंपोस्ट क्रांति लाना है, क्या है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। किसानों को क्या कराना है? जैविक खाद और कंपोस्ट क्रांति के तहत क्या कराना है? कृषि कराना है, ठीक। इसका उद्देश्य है जो आपके केमिकल युक्त उर्वरक है उसको क्या करना है? कम यूज़ करना है, ठीक। या उसकी यूज़ को क्या करना है? बंद करना है, ठीक है। एक याद रखना बिजली उत्पादन हो रहा है, आप लोग देखे होंगे क्या है? गोबर से क्या हो रहा है? बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक। और प्राकृतिक पेंट का क्या किया जा रहा है? इससे निर्माण किया जा रहा है अभी स्कूलों में, ठीक। किससे होगा? पोताई का कार्य जो है प्राकृतिक पेंट से किया जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है आपका मिलों की स्थापना की जा रही है। अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ 2 अक्टूबर, ठीक, 2022 को अभी हुआ है। तो इसका वीडियो बन चुका है, आप लोग जाइए एक बार प्लेलिस्ट में देखिए। रीपा के बारे में रीपा करके लिखा होगा थंबनेल में, ठीक। प्लेलिस्ट है छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, ठीक। उसके बाद भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसमें एक चीज़ याद रखना, पहले जो है जब लागू हुआ था तो इसमें जो है 6,000 रुपये, ठीक, देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सरकार द्वारा बजट 2022-23 में कहा गया कि इसके तहत कितना दिया जाएगा? 7,000 रुपये की राशि दी जाएगी। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर और इससे संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए, करेंट से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए, आपके पढ़ाई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट डेटा चाहिए आपको, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।